dear students of class 11, मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने प्रोटिस्टा किंगडम का वर्णन किया था और प्रोटिस्टा किंगडम का जो अंतिम स्टेप चाहे प्रोटोजोअन, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाया था। और आज प्रोटोजोअन्स के जो ग्रुप हैं, है ना, उस प्रोटोजोअन्स के ग्रुप को मैं आज डिटेल करूंगा। वैसे मैंने प्रोटोजोअन का कौन कौन सा ग्रुप है उसको मैंने लिखा है। फॉलोइंग आर द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन। पहला हो गया हेमोवाइट प्रोटोजोअन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, तीसरा सिलेटेड प्रोटोजोअन, चौथा एस्पोरोजोअन। ये चार है। तो आइए हम पहले डिटेल करते हैं हेमोवाइट प्रोटोजोअन। हेमोवाइट प्रोटोजोअन दो शब्द है। एक तो है हेमोवाइट, हेमोवाइट से बना है अमीबा से ना, ऐसे अमीबा लाइक जो प्रोटोजोअन्स है वह हेमोवाइट प्रोटोजोअन्स हो गया। और प्रोटोजोअन्स का अर्थ आप सभी जानते होंगे। मीन प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदि, आजीवन का मतलब एनिमल्स। तो ऐसे प्रोटोजोअन्स जो अमीबा की भांति है वह अमीवाइट प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। वैसे प्रोटोजोअन्स क्या करता है, ये जो है लिंक करता है एनिमल्स के ग्रुप को, पहले ही बताया गया। और ये प्रोटोजोअन्स जो है ये दोनों ही फ्रेश वाटर में भी, हेमोवाइट प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर में भी और ये सी वाटर में भी दोनों जगह रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीडेटर्स के रूप में और दूसरा होता है पैरासाइट्स के रूप में। तो जो प्रीडेटर्स के रूप में होते हैं, प्रेडेटर्स का मतलब हुआ शिकारी, भक्षक के जो रूप में होते हैं, वो क्या करता है, अपने प्रे को, अपने भक्ष्य को वो कैच करता है, पकड़ता है। तो अमीवाइट प्रोटोजोअन्स में क्या होते हैं कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये निकालता है और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है, इनसर्किल करता है पहले और फिर इनसर्किल करने के बाद उसको वह कैप्चर करता है। और फिर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके बॉडी से प्रोट्रूड होता है ना, निकलता है, बनता है, वह क्या करता है, इसको प्रचलन में भी मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा को देखें तो अमीबा क्या करता है, जब उसका फूड पार्टिकल उसके सामने आता है, मतलब उसको अपने फूड का एहसास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मेरा फूड इस दिशा में है, तो ये क्या करता है, ये प्रोजेक्शन निकालता है। और यही प्रोजेक्शन जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, ये स्यूडोपोडिया कहलाता है, स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया से क्या करता है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता है ये इधर से और ये इधर से, और ये क्या करेगा, इसको इनसर्किल कर लेगा, घेर लेगा। हाँ, पढ़े होंगे क्लास 10th में। और घेर करके क्या करता है, ये फूड वेहिकल बना लेता है। तो इस तरह से अमीबा का ये जो है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये एक सेल का है और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और ये फिर न्यूक्लियस। तो ये अमीबा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा का जो शारीरिक संरचना होता है अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, और ये हर पल पे शरीर के आकृति को, रचना को ये बदलते रहता है, आकृति को बदलते रहता है। तो इस तरह से ये सीरोपोडिया बनाता है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं। और इस प्रोजेक्शन के द्वारा
क्या करता है, ये फूड कैप्चर करता है और फिर इसमें लोकोमोशन होता है। तो ये हो गया अमीबाइन प्रोटोजुअन्स। अब अमीबा के अतिरिक्त तो और भी होता है, वह कहलाता है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलाटिका आप नाम सुने होंगे। वो क्या होता है, पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, और वो क्या करता है मनुष्य के है ना इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। तो इस तरह से एमोवाइड प्रोटोजुअन्स, और प्रोटोजुअन्स क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो आप समझ गए कि अमीबा के जो भांति जो प्रोटोजुआ है ना, वो क्या है, एमोवाइड प्रोटोजुअन्स कहलाते हैं। पुनः यह क्या होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में रहता है, और ये अपना जीवन जो है इस तरह से चलाता है, जैसा कि मैंने बता दिया। तो ये हो गया अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स की बात हमने किया। अब नंबर 2 है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसके इनमें क्या होता है, फ्लैजिला लगा रहता है। फ्लैजिला आप देखे होंगे, फ्लैजिला क्या है, अगर इस तरह की रचना है ना, तो इस तरह की रचना में ये क्या है, फ्लैजिला बन जाता है। और फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला बनते हैं, और फ्लैजिला के द्वारा अपना जो है बहुत सारा ये फंक्शन करता है, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड कहा गया। चूंकि इस है ना प्रोटोजुअन्स में फ्लैजिला पाया जाता है, अतः इसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स कहा गया। और ये क्या करता है, ये पैरासाइटिक हैबिट का होता है, और ये मनुष्य में क्या करता है, यह एक रोग उत्पन्न करता है ना, इट कॉजेज ए डिजीज इन ह्यूमन बींग। मानव में यह एक रोग उत्पन्न करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन। उस रोग का नाम क्या है, तो आप सुने होंगे, इस रोग का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नामक ये रोग उत्पन्न करता है। और इसका क्या है एग्जाम्पल, वह है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा नामक मतलब कि जो एनिमल है, यह इसका एग्जाम्पल है। यह ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, सही स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन, चूंकि फ्लैजिला पाया जाता है इसलिए इसका नाम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स कहा गया। और इसका उदाहरण हो गया ट्रिप्नोसोमा, और ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस मानव में उत्पन्न करता है। अब आइए तीसरा है सिलेटेड प्रोटोजुअन। अब सभी समझ गए, जो नामकरण किया गया उसकी रचना के आधार पर। तो इस प्रोटोजुअन्स में क्या है ना, अनेक क्या है सीलिया पाया जाता है ना, नंबर्स ऑफ सीलिया इसमें पाए जाते हैं, है ना, हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया के द्वारा क्या करता है, या जैसे लोकोमोशन करता है। आप देखे होंगे पैरामीशियम में क्या होता है, इस तरह से सीलिया होता है, और इसमें कहता है गुलेट कैविटी होते हैं पाचन के लिए। और ये इसका जो ये ओपनिंग है इसको साइटोपिग कहते हैं, है ना। और ये गोलेट पाए जाते हैं। एक बॉडी कैविटी हो गया, और ये जो है सीलिया, ये सभी सीलिया। और तो चूंकि सीलिया पाया जाता है इस जानवर में, इसलिए इसका नाम सिलेटेड प्रोटोजुअन्स कहा गया, सीलिया पाए जाने के कारण। और ये सीलिया का क्या करता है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रोज ऑफ सीलिया, ये रोज ऑफ सीलिया हो गया। और इसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है, इसमें गति होता है, और वाटर लेडल फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आता है। वाटर लेडल पानी जाता है, और इसमें क्या कहते हैं फूड मटेरियल जो है इसके बॉडी में चला आता है।
तो इस तरह से ये हो गया सिलेक्टेड प्रोटोजोअन। और इसमें क्या है, अमीबा में तो अनिश्चित होता है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है और शेप इसका निश्चित रहता है। और इसके सतह पर क्या होता है, ये गले ओपन करता है। जहाँ ओपनिंग होता है उसको साइटोपिक कहता है। ओपन पॉइंट को या ओपनिंग स्ट्रक्चर को या ओपनिंग पोर को साइटोपिक कहते हैं। तो ये हो गया सिलेक्टेड प्रोटोजोअन्स। और इसका नाम क्या है, सिलेक्टेड प्रोटोजोअन्स का। तो इसका हो गया सिलेक्टेड प्रोटोजोअन्स में आपको इसमें आ गया जिसमें सिलिया पाए जाते हैं, ये हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम ये इसका उदाहरण हो गया पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। तो इससे हो गया सिलेक्टेड प्रोटोजोअन्स। और तीन हो गया। अब इसके बाद चौथा स्पोरोजोअन्स। क्या करता है, ये इन्फेक्टेड है ना स्टेज, यानी स्पोर्स का निर्माण करता है स्पोरोजोअन्स। और ये इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। ये पैरासिटिक होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्म होता है और यूनिसेलुलर होता है, या पहले ही बताया गया। तो ये स्पोरोजोअन्स क्या करते हैं, है ना, ये स्पोर्स तैयार करते हैं। जैसे आप पढ़े हैं कि फिजन जो होता है 10th क्लास में, फिजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन इसमें होता है, जैसा कि आप देखे होंगे, है ना, किसमें, तो क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इसका जो उदाहरण है वह क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, यह इन्फेक्शन उत्पन्न करता है मानव में। और किस तरह का इन्फेक्शन उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम, तो ब्लड में जाकर के और ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। यानी ये प्लाज्मोडियम जो है, ये क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म और मलेरियल पैरासाइट, है ना, और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में यह मलेरिया रोग उत्पन्न करता है ना, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करता है, स्पोर बनाता है। तो स्पोर बनाने की क्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यह अगर एक प्लाज्मोडियम है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन करता है। और मल्टीपल डिवीजन करने के बाद क्या होता है कि इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाता है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है। और ये जो है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कई लेयर थिक हो जाता है। और ये कई लेयर थिक जो है, ये क्या कहलाता है, सिस्ट कहलाता है। और ये अंडर फेवरेबल सरकमस्टेंस में सिस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। और फिर क्या करता है, जितने भी न्यूक्लियाई है वो क्या करते हैं, एपिट ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म से गिर जाता है और क्या करते हैं, स्पोर बना देता है। एपिट ऑफ साइटोप्लाज्म से गिर गया और ये क्या करते हैं, अब स्पोर्स बनाते, है ना। अब ये स्पोर्स कहता है अंडर द फेवरेबल सरकमस्टेंस, पर्यावरण की उचित परिस्थिति में इसका जो ये सिस्ट रप्चर कर जाता है। और रप्चर करने के बाद पूरा का पूरा जो है स्पोर्स जो है वह रप्चर कर जाएगा। ये पूरे स्पोर्स जो है ये बाहर आ जाते हैं और फिर कहाँ आते हैं, मानव के ब्लड में। और आकर के क्या करता है, ये मानव में कंपी बुखार, है ना, उत्पन्न करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। तो ये हो गया मलेरियल पैरासाइट। और ये एग्जाम्पल, इसका नाम हो गया प्लाज्मोडियम। और ये क्या है, ग्रुप हो गया इसका स्पोरोजोअन। तो स्पोरोजोअन्स के अंतर्गत ये प्लाज्मोडियम आते हैं। और इसका क्या है काम, तो ये क्या करता है, मानव में, है ना, मलेरिया उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हमने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहला हो गया किंगडम मोनेरा का और दूसरा है प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो अंतिम है प्रोटोजोअन्स, फ्लाई मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोअन्स है। तो प्रोटोजोअन ये 4 ग्रुप हो गया, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बताया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, सीखिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।